नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के इंदौरा और फतेहपुर में की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष के कार्यक्रम की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने बदली हिमाचल की तकदीर। मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के इंदौरा में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष के कार्यक्रम के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस पहाड़ी राज्य ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने हमेशा जरूरतमंद लोगों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए खर्च किए गए 400 करोड़ रुपए की तुलना में वर्तमान प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपए किया है। प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता आयु सीमा को घटाकर 80 से 70 वर्ष किया और अब इसे 60 वर्ष किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित 20,000 लोगों को चिन्हित किया और इनकी मदद के लिए सहारा योजना आरंभ की। सहारा योजना के माध्यम से अब इन्हें प्रति माह 3,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल की जनता ने हमको सहयोग दिया, समर्थन दिया और हमने गरीब के करीब रह करके उनकी सेवा की। सगुन योजना के बैजनाथ में हम उस कार्यक्रम में वहां पर थे। एक बेटी मंच पर आई और मंच पर हमारे से संवाद करने के लिए खड़ी हुई। हमने कहा, बेटी तुमको बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारी शादी हुई है। उसने धन्यवाद किया और मेरी इच्छा थी जानने की। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा तुमको 31,000 रुपये शगुन का जो मिला वो पैसा तुमने अपने खाते में जमा किया या अपने पति के खाते में जमा किया या उसको खर्च किया तुमने, कैसे किया, क्या किया? उस बेटी ने कहा कि ना तो मैंने अपने खाते में उसको जमा किया, ना पति के खाते में जमा किया। मैंने वो 31,000 रुपए अपने पिताजी को दे दिए। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा पिताजी को क्यों दिए? उसने कहा कि पिताजी ने जब मेरी विदाई होनी थी, मेरी शादी के दिन, अपने सारे सगे संबंधी रिश्तेदारों को बुलाया था और उस पर सबके लिए खाने का इंतजाम किया था। उस पर उनके ऊपर खर्च हुआ और उस खर्च के लिए जो पैसा जो जहां लोगों से, साथियों, रिश्तेदारों से लिया था, मेरे मन में भाव आया कि मैं बेटी बन करके जो है इनकी दूसरे घर में जा रही है, दूसरे परिवार में जा रही हूं, लेकिन मैं अपने पिता के ऊपर बोझ बन करके नहीं जाऊंगी। उस बोझ को खत्म करके जाऊंगी। उस बेटी ने वो पैसे अपने पिता के हाथ में दिए, कहा कि ये आपके पास रहे और इसलिए जो आपने रिश्तेदारों को बुला करके जो भोजन दिया, जो खर्च किया मेरी विदाई के लिए, अपनी भावनाओं को पुत्री के लिए, बेटी के लिए आपने समर्पित किया, उसके लिए ये छोटा सा योगदान आपको मेरी तरफ से आपको रहा। ये हमारी योजना है, हमारी सरकार है जिसने यहां तक सोचा और आगे बढ़ करके जहां जिस प्रकार से मैंने कहा कि महिलाओं की संख्या आबादी का 50% है। अब महिलाएं घर से काम करने के लिए निकलती हैं, उनके लिए मदद होनी चाहिए, आने जाने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। और हमने तय किया आबादी का आधा हिस्सा है और आधे हिस्से का मतलब हम किराया भी उनसे आधा ही लेंगे। 50% किराया हमने लिया, लेने की बात कही। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि माताएं बहनें आज गाड़ियों में जा रही हैं, बसों में आ रही हैं, जा रही हैं, तो किराया कितने दे रहे हैं? आधा किराया दे रही हैं। हमने ऐलान किया कि 125 यूनिट खर्च करने वाले सभी परिवारों से बिजली का बिल लेंगे, लेकिन कितना लेंगे? 0 बिल लेंगे, यानी कि कोई बिल नहीं लेंगे। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ और हमने लागू कर दिया इसको। कोरोना संकट की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक महामारी की चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने राज्य का विकास बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के सक्रिय सहयोग, विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी एवं समय पर उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण ये संभव हो पाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व के कारण भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आरंभ हुआ और इस अभियान में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में 7 पंचायतों के 7 समूहों के लिए एक व्यायामशाला स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। फतेहपुर में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, जब हिमाचल बना था तो हिमाचल की उस वक्त साक्षरता दर 4.8 थी और महिलाओं में तो साक्षरता दर 2%। और आज देखिए हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में साक्षरता दर में अव्वल नंबर पर है, 83% से भी 83% से भी ज्यादा। जब हिमाचल बना उस वक्त हिमाचल प्रदेश में हमारी सड़कों की लंबाई 288 किलोमीटर थी, 288 किलोमीटर, और आज हिमाचल प्रदेश की लंबाई 39,500 किलोमीटर। जब हिमाचल बना तो उस वक्त के हालात क्या थे और अब आज हिमाचल 75 वर्षों के बाद का है। मैं हमेशा इस बात का मैं जिक्र करता हूं, अगर आज 39,500 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बनी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान है देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। 39,500 में 20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनकर तैयार हुई। जिस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था 60,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे देश में। और अटल जी ऐसे व्यक्ति थे, कम बोलते थे, लेकिन उसके बावजूद गांव के लोगों की समस्याओं को, देश के लोगों की समस्याओं को बहुत करीबी से समझते थे, उसके समाधान के लिए सोचते थे। जब उनने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं पूरे देश में घूमता हूं, मैं आज भी देखता हूं गांव में जाने वाले आने वाले लोगों की पीठ का बोझ हम नहीं उतार पाए। ये बोझ उतरना चाहिए। स्वतंत्र भारत में कम से कम ऐसी परिस्थिति तो पैदा होनी चाहिए कि गांव के लोगों का पीठ का बोझ उतार करके हम हैं। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, मैं जानता हूं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो सड़कों का निर्माण तेजी से कर सके, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं केंद्र से मदद करने के लिए आया हूं। मैं केंद्र से इस योजना की शुरुआत करने जा रहा हूं और 60,000 करोड़ की लागत से उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत पूरे देश भर के लिए की। आज वो सड़कें बन करके तैयार हो गई, सड़कें बन करके पक्की भी हो गई। आजकल उसमें गाड़ियां चल रही है, एम्बुलेंस चल रही है, छोटी गाड़ियां चल रही है, बड़ी गाड़ियां चल रही है। हिमाचल प्रदेश की 75 वर्ष की यात्रा में आपने देखा होगा कि आज से पहले जितना भी नेतृत्व रहा हिमाचल प्रदेश में, डॉक्टर वाई.एस. परमार जो पहले मुख्यमंत्री जिनको हिमाचल प्रदेश निर्माता के रूप में जानते हैं, श्री शांता कुमार जी 2 बार मुख्यमंत्री, श्री प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वीरभद्र सिंह जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, ठाकुर रामलाल जी भी मुख्यमंत्री रहे। और ऐसी परिस्थिति में जो योगदान उस वक्त के नेतृत्व ने दिया उसको भी आपको स्मरण करना चाहिए। उसके लिए भी मेरा उनके प्रति सम्मान है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हम विशेष तौर से जब आपके बीच में आ गए, अगर हिमाचल प्रदेश की अगर 75 वर्ष की इस यात्रा का अगर हम श्रेय देते हैं तो मैं पूरे प्रदेश भर में एक अभियान के रूप में निकला हूं अपनी बात कहने के लिए। अगर हिमाचल प्रदेश की इस लंबी संघर्षमयी यात्रा के लिए सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो हिमाचल के मेहनत के भाई और बहनों आप सबका है, जो हिमाचल प्रदेश के जनता है, जनता जनार्दन। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि श्री कृष्ण भगवान के गीता दर्शन ने संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म ग्रंथों और धार्मिक दर्शन का सार है तथा सभी के लिए सफल जीवन जीने का एक मार्गदर्शक भी है।
हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।